नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारी प्यार और मोहब्बत। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही ज़ोरों-शोरों से अपना वर्कआउट कर रहे होंगे। इसी बीच मैं मिशन 1600 की सीरीज़ में एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर होता हूँ और मैं आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक क्या है, वो क्या है कि जैसे आपको पता है कि अब का जो टाइम है, अब बारिश हो रही है, थोड़ा बहुत बारिश हो रही है, फिर रुक रही है, फिर बारिश हो रही है, दिन में बीच में बारिश आ रही है, फिर एकदम से ज़्यादा तो फिर कम, तो बारिश फ्रीक्वेंटली हो रही है। तो इस टाइम में हम अपने वर्कआउट को कैसे मैनेज करें? तो वीडियो का टॉपिक ही यही है कि इज़ इट सेफ टू वर्कआउट इन द रेनिंग? कि ये बारिश के मौसम में पानी चल रहा आ रहा हो तब वर्कआउट हम करना वर्कआउट करना सेफ रहता है कि नहीं रहता? चलिए, ये सब समझने से पहले हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो वो कि भई जैसे वर्कआउट करते-करते ना अचानक से अचानक से क्या आ गया, बारिश हो गई। एक और जब हमें पहले ही पता है कि भई पहले ही से बारिश हो रही है, प्री लिख रहा हूँ, प्री रेन, ठीक है? कि हमें पहले से पता है कि भई एक ये पहले से रेन स्टार्ट हो रहा है, एक है जो वर्कआउट करते-करते रेन स्टार्ट हो गया। अच्छा, ठीक है। पहले मैं एक चीज़ ध्यान देता हूँ, जो ड्यूरिंग वर्कआउट जैसे आप करते-करते अचानक क्या होगा कि बारिश स्टार्ट हो गई। देखो इसमें क्या है, देखो अब आपकी बॉडी जो क्या है कि ना बहुत ज़्यादा मतलब कि आप पसीना-पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, ठीक है? बारिश में मौसम बहुत अच्छा होता है, तो भई आपको मज़ा भी आता है कि हाँ भई, क्या बात है भई, हमारा जो मोटिवेशन है बहुत हाई हो जाता है, मज़ा आता है, जब हम भाग रहे होते हैं और मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। हमने भी ऐसे ही किया था, जब हम करते थे पहले, जब गेम-गूम करते थे, क्या होता था, जब मौसम बहुत ही अच्छा हो, हम क्या करते थे, बारिश आती थी, हम और भागते थे और तेज़ भागते थे और एक और सेट लगाते थे। पर ये हम करते थे, हमारे कोच नहीं कराते थे इसे। हमारे कोच हमेशा ही जैसे ही बारिश हल्का-फुल्का हो, देखो एक होता है हल्का-फुल्का बारिश जिसमें हल्का-फुल्का सा आ रहा है, तब तो हमारा वर्कआउट कंटिन्यू होता है, क्योंकि 1 ही घंटे का होता है, तो प्रॉपर हमें वर्कआउट करा देते हैं। उसके जब वर्कआउट कंप्लीट करके फिर आते हैं, जब बारिश हल्का-हल्का सा हो, ज़्यादा फ़र्क ना पड़ता हो। जब बारिश बहुत ही तेज़ हो जाए, तो वही हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड किया जाता था कि अब वर्कआउट आपने बाहर नहीं करना, और अब बच्चों की किसी के नीचे रूम के अंदर ले आते थे, कहीं कहीं हॉल में ले आते थे कि बाहर बारिश हो रही है। तो इसका मतलब जब वर्कआउट करते-करते अगर बारिश हल्का-फुल्का हो तो अपना वर्कआउट कंटिन्यू रखो। अगर बहुत ज़्यादा होने लग जाए, तो भई वर्कआउट रोकना ही इसमें समझदारी रहेगी, क्योंकि हमने कल नहीं वर्कआउट करना है, ऐसा तो है नहीं आज ही वर्कआउट करना है। अगर कल हम बीमार-बूर हो गए, ठीक है? हमारी बॉडी वैसे ही बहुत ज़्यादा हीट हुई होती है, गर्म हुई होती है, बहुत कुछ होता है, बीमार होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि कल क्या पता कल को बीमार हो जाओ और कल क्या वर्कआउट कंटिन्यू कर ही ना पाओ, तो नुकसान की बात है। तो पहली बात, जो बीच में हो जाए, तो बहुत ज़्यादा हो जाए, तो आपको वर्कआउट रोकना ही पड़ेगा, ठीक है? इसका इलाज बाद में बताऊँगा, इसकी अल्टरनेटिव हम क्या करेंगे। पहले ये समझ आइए, जब वर्कआउट बीच में क्या हो, कि जब हल्का-फुल्का हो तो कंटिन्यू करो, और बहुत ही ज़्यादा होने लग जाए, तो क्या करो, इसे रोक दो और अंदर कहीं जाके कुछ और कर लो। वो मैं बताऊँ क्या करना है। अब जो पहले से बारिश हो रही है, देखो जब पहले से बारिश हो रही है, इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। देखो एक होती है हल्की-फुल्की बारिश, एक होती है बहुत ही तेज़ बारिश, हवा चल रही है, बारिश-बुरिश हो रही है, वो। पहली बात है, जब बहुत ज़्यादा हो गई उसमें, तो आपने इस वर्कआउट कर जाना ही नहीं है। देखो आपने वर्कआउट करने घर से ही नहीं जाना, ठीक है? अगर अगर ऐसा है कि हल्का-फुल्का आ रहा है, देखो इसमें क्या होता है कि अगर हल्का-फुल्का आ रहा है, हमें बहुत चीज़ें नोट करनी पड़ती है कि हमारी जो ड्रेस है कैसे पहने, शूज़ टाइप का होना चाहिए कि भीग ना जाए, या फिर वगैरह-वगैरह, को क्या ऐसा होता है, पर वो हम मुझे पता है कि हम ये सब चीज़ें नहीं यूज़ करते। हम नॉर्मली नॉर्मली अपना जो नॉर्मल पहन के जाते हैं, जो रूटीन में पहनते हैं। तो अगर हल्का-फुल्का हो रहा है, तो मैं एक ही चीज़ सलाह दूँगा कि पहले से तो मत जाओ। कोई पता नहीं रास्ते में बहुत ज़्यादा हो जाए, तो नुकसान हो जाए आपका, कि फिर वही ये भीग जाओ, ये हो जाओ, फिर बीमार हो जाओ। इसके वो क्या होगा, इसके नुकसान के आगे जाके होने, उस दिन तो आप कर रहे होगे, पर आगे जाके क्या होगा कि अगले दिन जब जाओगे, या अगले क्या होगा, जुकाम, बीमार कुछ भी हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है, वो आपको वर्कआउट में इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, तो इस दिन के लिए आपने क्या करना है, बाहर रनिंग आपने या वर्कआउट करने नहीं जाना। अब ऐसा नहीं कि वर्कआउट मैंने बोल दिया बहुत ज़्यादा हो तो रोक दिया जाए, ठीक है? बाद रोक दिया जाए, मत करो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वर्कआउट छोड़ देना है। ऐसा नहीं है कि वर्कआउट में छोड़ना है, वर्कआउट आपने करना ही करना है। तो इसकी जगह में हम अल्टरनेट क्या यूज़ करें, जिससे हम क्या करें कि वर्कआउट कंटिन्यू रखें। देखो, जी नॉर्मली हमने ना कुछ फिक्स किया होता है कि आज का वर्कआउट ये है, कल का ये है, पूरा प्लान होता है हमारा, या आपका भी प्लान होता है, आप अपने हिसाब से कोई ना कोई प्लान कर रहे होंगे, या कोई आप पर आता होगा।
तो रोज़ का होता है आज ये करना है, आज ये करना है, आज वो करना है। तो ये तो फिक्स हो गया कि जो आज आपने प्रॉपर ग्राउंड में करना था वो तो आप नहीं करोगे। तो उसका अल्टरनेटिव क्या होता है कि हमने कोई इंडोर वर्कआउट होती है, जैसे इंडोर वर्कआउट मैं बोल रहा हूँ, इंडोर में कुछ भी हो सकता है जहाँ पर आप बारिश से बच रहे हो। जैसे कि पेट सेट हो सकते हैं, बहुत सारी वर्कआउट होती है जिसमें हम पेट सेट लगाते हैं, बहुत प्रॉपर पेट का वर्कआउट करते हैं, ठीक है? इसमें पेट वर्कआउट हो जाता है, पेट सेट का जो भी हमारे पेट की एक्सरसाइज होती हैं। दूसरे नंबर पे हमको जैसे लेग्स की एक्सरसाइज होती हैं, जो हम लेग्स की एक्सरसाइज हम आराम से कहीं भी इंडोर जगह में बैठकर कर सकते हैं जहाँ पे बारिश ना हो। तो आपने कोई लेग की एक्सरसाइज करनी है, स्क्वाट वगैरह कुछ भी हो, ठीक है? ये सब करनी है। उसके बाद हम क्या होता है कि हमें बहुत से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग बहुत सारी हैं, बहुत सारी स्ट्रेचिंग ऐसी होती हैं जो हम अंदर इंडोर में कर सकते हैं। तो जो पार्टनर वाली एक्सरसाइज जो भी पार्टनर वाली एक्सरसाइज मैं अभी पिछले बनाया हुआ है वहाँ पर चेक कर लो आप, ठीक है? नॉर्मल सिंगल है, पार्टनर के साथ दोनों है, वो चेक कर लो और जो भी आप स्ट्रेचिंग से कर सकते हो, वो भी आप इंडोर कर सकते हो, ठीक है? इसके ऊपर जो पुशअप वगैरह लगाना हो, ये इधर-उधर करना हो या कोई पोरियों वाली एक्सरसाइज कई बार ऐसा होता है नहीं कोई ऐसा कभी-कभी होता है कि हमारे ना हॉल के अंदर एक सीढ़ी बनी होती है अंदर ही या कहीं भी बना होती है जहाँ पर बच सकते हो। अच्छा सीढ़ियों की एक्सरसाइज उनकी स्टेयर एक्सरसाइज भी लगा सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा सिर्फ 1-2 ही करनी है। कितने सारे वर्कआउट है हमारे पास इसके अलावा जो हम अंदर बैठ कर सकते हैं। इसकी जगह आपने वो वर्कआउट करना है जो ग्राउंड वाला वर्कआउट जो आपने मुझे पता है नॉर्मली आप ट्रैक वर्कआउट कर रहे हो, ट्रैक वर्कआउट आपने उस दिन रोकना है। पर इसका मतलब ये नहीं आपने वर्कआउट छोड़ देना, रेस्ट नहीं लेना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो आप ट्रेन कर रहे हो रोज़, जो आपको अचीवमेंट है, जैसे 1600 मीटर आपने इतनी तेज़ में भागना है या कुछ भी है, वो आपको पता है कि वो ऐसा तो है नहीं कि आप 1 महीना अच्छे से पूरा वर्कआउट बिना ईमानदारी से 1 महीना करो तो आप अचीवमेंट कर लो, ऐसा नहीं है। वो आपने रोज़ का थोड़ा-थोड़ा बूँद-बूँद जुड़-जुड़ के फिर जाके आपके वो बनेगा। तो आपने 1 दिन भी आपने मिस नहीं करना। तो आप कोई समझो कि मैं छोड़ दूँगा, नहीं। आपने कंटिन्यू करना, ये दिमाग में होना चाहिए कि मुझे आज वर्कआउट छोड़ दिया तो मेरी परफ़ॉर्मेंस में फ़र्क पड़ेगा आज से 1-2 महीने बाद जाके परफ़ॉर्मेंस कितना फ़र्क पड़ेगा जब 1-1 दिन में गैप लूँगा। तो आपने गैप नहीं छोड़ना। गैप की जगह क्या करना है, इतनी सारी एक्सरसाइज़ बता दी, आप वो कर सकते हैं। तो आप समझे, जब बारिश हो रही है तो आपने क्या करना है, वर्कआउट को मिस बिल्कुल नहीं करना, उसकी जगह क्या करना है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। तो हाँ, उसका थोड़ा-सा मन में रहता है कि भई आज जो मैंने ट्रैक वर्कआउट करना था उसका रह गया पर वो जो गिल्टी है वो कैसे दूर होगी? अगर आप उसके साथ अल्टरनेटिवली कोई और वर्कआउट करेंगे जो इंडोर कर सकते हैं। इससे आप थोड़े अपने आप को प्राउड फील भी करोगे, देखो मैंने फिर भी वर्कआउट किया और आप बहुत बाकी लोगों से भी आगे रहोगे कि मेरा वर्कआउट काफ़ी अच्छा रहा है, तो मैं कोई गैप नहीं ले रहा हूँ, तो आपको भी प्राउड सा होता है और ये अच्छी फीलिंग होती है आपके लिए। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी राय हो, कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, तब मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा, उसको वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। मिलते हैं हम मिशन 1600 की नेक्स्ट वीडियो में।